नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया क्वीन में। आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों सभी लोगों के घर पर पीले चावल भिजवाए गए हैं। पीले चावल के साथ में ध्वजा भी भिजवाई गई है, साथ में ही भगवान राम जी का आशीर्वाद भी भिजवाया गया है। पर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर चावल तो पहुँचाए गए हैं आमंत्रण के रूप में कि उद्घाटन के रूप में आप सभी लोगों को ज़रूर आना है। पर दोस्तों पीले चावल को आखिर में हमें करना क्या है? देखिए, कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए हैं, निमंत्रण स्वरूप आए हैं। ठीक है, तो भाई यह प्रश्न निकल कर आता है कि इन पीले चावलों को आखिर हमें करना क्या है। दोस्तों ये बात आप सभी लोग भी जानते हैं कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताए हैं जो कि अक्षत से जुड़े हुए होते हैं, चावल से जुड़े हुए होते हैं और चावल भगवान शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर राम मंदिर अयोध्या की बात की जा रही है। राम मंदिर अयोध्या के चावल, पीले चावल, जो भी जब चावल पीले हो जाते हैं तो उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कीमती चावल हो जाते हैं। और दोस्तों यही चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं, तो भाई इन चावलों का हमें करना क्या है? क्या एक जगह रख देना है या कहीं पर रख देना है? तो दोस्तों हमें इनका क्या करना है, इसी की जानकारी हम आज की इस वीडियो में बताते हैं। और आप लोग भी यह गलती मत करिएगा। चावल बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर आपके पास ये चावल हैं तो आप ये समझना कि पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है, सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावल में भगवान राम जी का आशीर्वाद है। इतनी ताकत अगर वो चावल अयोध्या से आए हुए हैं तो और जिन लोगों को अभी तक ये पीले चावल नहीं मिले हुए हैं, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों के घर पर भी पीले चावल पहुंच गए हैं क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो भाई आप ये समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर पर आए हुए हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी को जो हमारे आमंत्रण के लिए चावल दिए गए हैं और हम उस आमंत्रण के अवसर पर जो है सीधा राम मंदिर अयोध्या नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 22 जनवरी को बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग जाएंगे, तो वहाँ व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ों लोग वहाँ जा सकते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जाने से अभी फ़िलहाल मना किया हुआ है। तो उस जगह पर हम क्या करें? कई सारे लोग ने इस बात को सुनकर ही आने जाने के प्लान को कैंसिल किया है। तो उस जगह पर क्या करें? उसी जगह पर आते हैं हमारे घर आए हुए ये पीले चावल ही तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम जी विराजमान होंगे, उनके प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियाँ मनाएंगे, सभी लोग। और आप लोग भी ये अपने घर में आए हुए इन पीले चावलों को इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब ये पीले चावल जो है ना, ये आपके लिए आमंत्रण के लिए भी हैं। ये भगवान राम भी हैं, ये भगवान राम जी का आशीर्वाद भी है और ये आपके घर में सुख समृद्धि बनाने वाले भी हैं। आप सभी लोग शायद जानते भी होंगे, पंडित जी ने अक्षत का महत्व बताया है, चावल का महत्व बताया है कि क्या होता है अक्षत का महत्व। अक्षत का मतलब यही होता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा बना रहता है और कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसी तरीके से ये पीले चावल हैं। जिस भी व्यक्ति के घर में एक भी अगर राम मंदिर का, अयोध्या का अगर पीला चावल पहुंचा है, एक दाना भी पहुंचा है, तो आप लोग बहुत किस्मत वाले हो। नहीं चाहिए आपको ज़्यादा चावल, बस एक दाना चावल भी पहुंचा है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना दोस्तों।
लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में राम मंदिर के पीले चावल पहुँचे हुए हैं तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही ज़्यादा संभाल करके रखना है। क्यों संभाल कर रखना है? क्योंकि राम भगवान आपके घर में खुद चल के आए हुए हैं। क्योंकि आप इस दिन अयोध्या नहीं जा सकते हैं जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो राम भगवान ने अपना एक स्वरूप आप लोगों के घर भेजा हुआ है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो पीले चावल के रूप में भी आप उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला कारण तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा कारण है वो दोस्तों ये है कि इस चावल में राम भगवान का आशीर्वाद। अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हो? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच गया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर पहुंचाने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जितने भी चावल के दाने आए हुए हैं, आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पर ये चावल का दाना रख दो। ये चावल के दाने जब आप आशीर्वाद स्वरूप हैं राम मंदिर भगवान का, तो आपको क्या करना है? जैसे आपके घर की तिजोरी है जहाँ पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हो, और अगर आप चाहते हो कि वो जगह कभी भी खाली ना हो, तो इसका इस्तेमाल यही होता है कि अक्षत का आप जहाँ पर भी रख देते हो वो जगह कभी भी खाली नहीं होती, उसको खाली नहीं होने देता है। और जब राम भगवान के चावल हों, राम भगवान का आमंत्रण के चावल हों, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अपना एक चावल का दाना या ज़्यादा मात्रा में हो तो आप जितने चाहो उतने रख सकते हो, पर हम आपको कम से कम बता रहे हैं क्योंकि कई सारे लोगों के पास कम से कम दाने यहाँ पर मिले हुए हैं। तो एक चावल का दाना यहाँ पर आपको लेना है और अपने घर की तिजोरी में जाकर रख देना है। उसके बाद दोस्तों, अपने घर के मंदिर में तो हम आपको आखिरी में बताएंगे, क्योंकि जितनी भी चावल फिर भी बचेंगे वो पूरे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में रख देना। तो पहला आपने जहाँ पर तिजोरी होती है वहाँ पर रख दिया। दूसरा दाने की बात करें तो दोस्तों, दूसरा दाना आप ले जाकर अपने घर के रसोई में रखें जहाँ पर आप भोजन बनाते हो। क्योंकि आप जब भी भोजन बनाओ उस समय भी भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपका जो भोजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अब ये जो चावल के दाने हैं ये सुरक्षित होने चाहिए। ये ना हो कि कल आपने रखे और कल आपने इधर उधर कर दिया तो वहीं गुम हो गया। नहीं, चावल का दाना अगर आपने रखा है भगवान राम जी का नाम लेकर, तो भाई रखते समय ध्यान जरूर देना। वो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। भगवान राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। पर उस दिन क्या करना है? जिस दिन राम भगवान आएंगे अयोध्या राम मंदिर में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हमें क्या करना है? ये पीले चावल का क्या उस दिन हमें कम काम है? जी हाँ दोस्तों, उस दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष काम है, क्योंकि मेन काम तो उसी दिन है। दोस्तों, आपको करना क्या है? देखो, जब भी भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो उस समय आपको अपने घर में इन चावलों को अपनी पूजा स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद क्या करना है? आप जैसे भगवान जी की पूजा करते हैं और जो भी आप भगवान राम जी के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा कि आप खुद भगवान राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। आपको मात्र करना क्या है? आपको करना ये है कि जब राम भगवान का पूजन करने बैठो अपने चावल को सामने रख लो। हो सके तो भगवान राम जी की एक तस्वीर आप लोग रख देना। राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की तस्वीर अपने सामने रख पूजन करना। राम जी को टीका लगाना, सीता जी को टीका लगाना और भगवान लक्ष्मण जी को भी टीका लगाना है। और अगर मूर्ति नहीं है तो सिर्फ चावल आप लोग पूजन कर सकते हैं। सिर्फ चावल रख के कोई दिक्कत नहीं। पूजा अच्छे मन से और भाव से, श्रद्धा से पूजन करो
और उनसे प्रार्थना करो। जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इस दिन दीपक भी जलाना है। आप लोग भगवान जी को दीपदान भी अवश्य करेंगे। जी किसके लिए करना है? भगवान राम जी के लिए करना है। आप लोग दीपावली मनाते हो ना? दीपावली के दिन आप लोग किस तरीके से दीपावली तो मनाना बिल्कुल पक्का ही है। अब दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे? तो जैसे आप लोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, रात में उस दिन राम जी का पूजन करना है। रात्रि में पूजन के बाद आप पहले से दीपक तैयार करके रखना। कितने दीपक तैयार करोगे? एक दीपक ज़रूर आपको तैयार करना है। एक दीपक ज़रूर रखना है जो कि गोल बाती का होगा, क्योंकि वो देवता हैं तो उनके लिए दीपक गोल बाती का होगा। और यहाँ पर आपको शुद्ध देसी घी का उपयोग करना है। और पूजन के समय, आरती के समय उनके सामने जाकर एक दीपक भगवान श्री राम जी के सामने जला देना है और आपको कपूर से आरती भी करना है। तो ये तो हो गया एक दीपक भगवान श्री राम जी के लिए। बाकी जो दीपक आप जलाएंगे वो आप जैसे दीपावली में जलाते हैं वैसे ही कल 22 जनवरी के दिन भी आपको वैसे ही दीपक बनाने हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दीपक जो हैं वो मिट्टी के होने चाहिए, लंबी बाती के। उसमें आप तेल डाल के पूरे घर में दीपक जला सकते हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।